नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से डेली अपडेट्स लाता हूं, सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको आज की जो हमारी कंपनी है वो है TTML लिमिटेड। अगर इस कंपनी की बात करें तो यह कंपनी काफी तेजी के साथ ग्रो कर रहा था, यानी कि एक साल में इस कंपनी ने आपको 1250% से ज्यादा का रिटर्न ऑलरेडी दे दिया है। उसके बाद भी यह कंपनी लगातार ऊपर की तरफ भागता ही जा रहा था, लेकिन आज इस शेयर में ब्रेक लगता हुआ दिखा है। और इससे पहले भी मैंने जब वीडियो बनाया था तब भी मैंने बोला था कि ये शेयर कुछ ज्यादा ही ओवरबॉट हो चुका है, तो इसमें छोटी मोटी करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। तो देख लेते हैं यह कंपनी कहां तक करेक्ट होगा, यानी कि किस लेवल तक जाएगा। क्या ये फिर से 20 रुपए के रेंज में पहुंच जाएगा या फिर थोड़ा बहुत करेक्शन होने के बाद यह फिर से बाउंस बैक करेगा और एक बड़ा मूवमेंट दिखाएगा। कंप्लीट डिटेल के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें, कोई भी पार्ट मिस न करें। तो देख लेते हैं क्या डिटेल बनता है। अगर आज के क्लोजिंग की बात करें तो आप देखेंगे 51.40 रुपये में इस शेयर में क्लोजिंग हुआ है, जबकि अगर 52 वीक हाई और लो की बात करें तो आप देखेंगे 2.70 रुपये, जो कि 15 अक्टूबर 2020 को इस कंपनी ने अपना लो बनाया था। 52 वीक हाई की बात करते हैं तो 54.10 रुपये, जो कि 6 जुलाई 2021 को इस कंपनी ने बनाया था। देख लेते हैं कंपनी का और डिटेल क्या बनता है। दोस्तों सबसे पहले कंपनी का रिटर्न देख लेते हैं। एक महीने में आप देखेंगे यह कंपनी आपको लगभग 160% का रिटर्न दिया है, जबकि अगर 3 महीने की बात करें तो 295%, 6 महीने में 510% और एक साल में आपको 1252% से ज़्यादा का रिटर्न देखने को मिलेगा। 2 साल की बात करें तो 1228% का रिटर्न, 3 साल में 1062% का रिटर्न देखने को मिलेगा। 5 साल की बात करें तो 621% का रिटर्न, 10 साल में 148%, यानी पिछले 5 साल से यह कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो देख लेते हैं कंपनी का और भी डिटेल क्या बनता है। दोस्तों अगर इस कंपनी में किसी ने 100 रुपए की SIP स्टार्ट की होती आज से 5 साल पहले, 100 रुपए पर मंथ के हिसाब से, 100 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। अगर पर मंथ तो आप देखेंगे टोटल जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू होती वो होती 6,000 रुपये। लेकिन अगर करंट वैल्यू की बात करें, यानी आज उसकी क्या वैल्यू होती है, अगर उसकी बात करें तो आपको 70,690 रुपया आज मिलता है, यानी कि 6,000 के बदले आपको 70,000 रुपये मिलता है। तो आप खुद ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस कंपनी में कितनी भारी तेजी देखने को मिला। और यह कंपनी जब भागना स्टार्ट हुआ तो उसकी बात करें तो आप देखेंगे सितंबर 30, 2020 से यह कंपनी भागना स्टार्ट किया और उसके बाद इस कंपनी में बहुत भारी तेजी देखने को मिला, यानी कि 100 रुपये के बदले आपको 70,000 रुपये तक भी मिलने को तैयार था। तो देख लेते हैं इस कंपनी का और डिटेल क्या बनता है। दोस्तों अगर इस कंपनी के ऑल टाइम चार्ट की बात करें तो आप देखेंगे इसका जो ऑल टाइम हाई अभी तक बना हुआ था वो बना था 2008 जनवरी में, जो कि 58 रुपये के आसपास का था। और इस बार इस कंपनी फिर वहीं यानी कि जस्ट उसी के पास पहुंचकर वहां से यू टर्न लेकर यहाँ पे लोअर सर्किट लगना स्टार्ट हो चुका। तो क्या ये लेवल तोड़ पाएगा यह कंपनी, या फिर ये लेवल फिर से अभी तक का हाई बना ही रहेगा। 2008 की हाई है, लेकिन उसके बाद से यह कंपनी अपना हाई नहीं बना पाई है। उसके बाद से आप देखेंगे यह कंपनी कई सालों से, यानी कि 2015 से लेकर अभी तक आप देखेंगे तो यह शेयर 10 रुपए के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, उसके ऊपर नहीं जा पाया। लेकिन इस बार यह कंपनी उस लेवल को तोड़कर उसके ऊपर निकल चुका है। अगर इसके डेली चार्ट पे डिटेल देखें तो क्या इसमें बहुत भारी करेक्शन आने वाला है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर इसमें करेक्शन कहां से स्टार्ट हुआ उस लेवल की बात करें तो आप देखेंगे इसका RSI 98 के ऊपर निकल चुका था, यानी कि 98 से 99 के बीच में ये इसका RSI चल रहा था और उसके बीच में इसमें करेक्शन स्टार्ट हुआ। और जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि 92 से लेकर 95 के बीच में अगर RSI किसी भी पैनी शेयर का पहुंचता है, जब पूरा का पूरा मार्केट बुलिश हो, तो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म वालों को अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। टर्म वाले अभी भी बने रह सकते हैं, जैसे उन्होंने प्लानिंग किया था इस शेयर में इंटर होने से पहले वो अपनी प्लानिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म वालों के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जैसे ही RSI 92 से ऊपर उठे और 95 के आसपास पहुंच जाए तो आपको अपनी जो प्रॉफिट बुकिंग है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। आप इस पर 20% कर सकते हैं, उसके बाद 20 ऐसे इस हिसाब से अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन आपको प्रॉफिट बुकिंग जरूर से जरूर स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में ये दिखा गया कि ये जो लेवल्स है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल हैं और इन्हीं लेवल्स के पास पहुंचने के बाद ही करेक्शन स्टार्ट होता है। ये बहुत से केसों में देखा गया है। चलो से मैं पैनी शेयर में कुछ एनालाइज करने की कोशिश कर रहा था कि आखिर उसमें करेक्शन आता कहाँ से है, तो ये जो लेवल्स निकल के आए ये मैक्सिमम केसेस में यही देखे गए हैं। इसीलिए मेरा मानना है कि इसी के बीच में आपको अपनी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। हालांकि 98 यानी कि यहाँ से 3 लेवल तो ऊपर निकल गया, तो फिर वहाँ का जो प्रॉफिट बनना था वो तो लॉस हो गया। लेकिन लॉस कैसे हुआ, अगर उस पर आप बेच नहीं पाए तो अब तो वो गिर कर उसके नीचे भी आने वाला है, यानी कि ये जो लेवल है इसके भी काफ़ी ज़्यादा नीचे आ जाएगा। तो आपका लॉस जो होना था, यानी कि जो आपने ये 3 लेवल छोड़ दिया उसका जो प्रॉफिट आपने मिस किया है, कम से कम आपने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया तो इससे आपके प्रॉफिट बच गई। अब लॉस में जो आप जाने वाला है, यानी कि आपका जो प्रॉफिट कम
होने वाला है उससे तो आप बच गए हैं। तो मेरे ख्याल से ये ही काफ़ी अच्छी एक रणनीति हो सकती है। तो कि ये शेयर कहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, अगर उस लेवल की बात करें तो जहाँ तक मुझे लगता है कि 6 रुपये के आसपास का इसका एक सपोर्ट लेवल बनता है। अगर यह कंपनी यहाँ पे सपोर्ट लेकर अगेन बाउंस बैक करता है तो फिर यह कंपनी 60 रुपये या फिर 75 रुपये के आसपास जाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर इस लेवल पे सपोर्ट नहीं लेता तो फिर आगे क्या होगा, तो फिर जाहिर सी बात है यह कंपनी 38 से 35 रुपए के बीच तक जा सकता है, यानी कि 35 से 38 रुपए के पास तक जा सकता है। ये लेवल सपोर्ट का काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। तो उसके पास जाकर यह कंपनी सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। तो जो लोग शॉर्ट टर्म वाले हैं वो चाहे तो अपनी प्रॉफिट, अगर बीच में मौका मिलता है तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को बाई करना है उन्हें क्या करना चाहिए, लॉन्ग टर्म वाले एसआईपी के थ्रू बाई स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि जैसे ये शेयर 1-2 रुपए करेक्ट होता है, आप चाहे तो 10% अपनी कैपिटल लगा सकते हैं। उसके बाद फिर और करेक्ट होता है तो अब फिर से अपनी कैपिटल लगाइए। इस हिसाब से, यानी कि एक ही बार में सारा पैसा नहीं लगाना है, नीचे जाता जाए आप अपना थोड़ा थोड़ा बाइंग करते जाएं, उस हिसाब से अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन जिनको शॉर्ट टर्म के लिए लेना है वो क्या कर सकते हैं, वो 46 रुपए के आसपास की अपनी बाइंग का पोजीशन बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।